एक बहुत प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, एक जंगल था। उस जंगल में एक छोटा सा सुंदर सा तालाब था। उस तालाब में अलग अलग तरह की मछलियाँ, केकड़े और कछुए रहा करते थे। सब में बहुत प्यार था। बहुत एकता के साथ वो उस तालाब में कई सालों से रह रहे थे। अचानक एक दिन एक बगुला उड़कर वहाँ आया। तालाब में मछलियों की भरमार देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा और उसने वहीं रुकने का निर्णय बना लिया। सारा दिन वो बगुला तालाब में खड़ा रहकर उन मछलियों पर झपट्टा मारने की कोशिश करता, परंतु बड़ी मछलियां हमेशा छोटी मछलियों को शोर मचाकर भगा देती, जिससे बगुले की पकड़ में कोई भी मछली ना आ पा रही थी। दिन ब दिन बगुला कमज़ोर होता चला जा रहा था, भोजन ना मिलने की वजह से। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया सूझा और उसने तुरंत उस आइडिया पर अमल करना प्रारंभ कर दिया। बगुला तालाब के एक कोने में एक पांव पर जाकर खड़ा हो गया और मोटे मोटे आंसू बहाने लगा। यह देखकर एक केकड़ा उसके पास आया और उसने पूछा, क्या बात है बगुले भैया, आप क्यों रो रहे हो? बगुले ने जवाब दिया, आज तक मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। अपने पेट की खातिर मैं कितने ही जीवों को मारकर खा गया। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है और आज मैंने अपने आप से वचन लिया है कि मैं आज के बाद कभी भी किसी जीव का शिकार नहीं करूंगा। ऐसा सुनकर केकड़े ने जवाब दिया, पर बगले भैया, ऐसा करके तो आप कमज़ोर हो जाओगे। खाना नहीं खाओगे तो आप एक दिन मर जाओगे। बगुले ने जवाब दिया, किसी दूसरे जीव की हत्या करने से तो ज़्यादा अच्छा है कि मैं अपने प्राण ही त्याग दूं। और वैसे भी कल मुझे एक साधु बाबा मिले थे, जिन्होंने मुझे बताया कि 12 साल के लिए अकाल पड़ने वाला है। इस जंगल के, तालाब के सभी जीव, सभी प्राणी मर जाएंगे। केकड़े ने यह बात सुनकर तालाब में अपने सभी साथियों को जाकर बता दी। एक कछुए ने चौंक कर पूछा, तो फिर इसका हल क्या है, इसका रास्ता क्या है? बगुले ने जवाब दिया, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक मीठे पानी का झरना है, वहीं पर एक जलाशय भी है। मैं आप सभी को एक एक करके उस जलाशय में, उस तालाब में छोड़कर आ सकता हूँ। सभी मछलियाँ खुशी मनाने लगी, परंतु जो तालाब की बड़ी मछलियाँ थी उन्होंने समझदारी से काम लिया। उन्होंने सभी से कहा, हमें ऐसे किसी पर भी आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। हम यहाँ पर इस तालाब में इतने सालों से इतनी शांति से, खुशी के साथ, पूरी हिफाजत के साथ यहाँ रह रहे हैं। हमें अपना यह घर या तालाब छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहिए। परंतु छोटी मछलियों ने बड़ी मछलियों की बात मानने से इनकार कर दिया और जवाब दिया, यदि यहाँ से बाहर जाकर हमें एक अच्छा जीवन मिल सकता है तो हमें अवश्य जाना चाहिए और हम जरूर जाएंगे। अगले दिन बगुला एक एक कर सभी मछलियों को उस तालाब से निकालकर दूसरे तालाब में ले जाने लगा। कुछ दूरी पर वो जाता, एक चट्टान पर जाकर वो मछली को मार देता और खा जाता। धीरे धीरे तालाब में मछलियों की संख्या कम होने लगी। एक बार केकड़े ने उससे पूछा, बगुले भैया, आप सब मछलियों को रोज ले जाते हो, मेरा नंबर कब आएगा? बगुले ने जवाब दिया, ठीक है केकड़े भाई, चलो आज मैं आपको लेकर चलता हूँ। और उसने केकड़े को अपनी कमर पर बिठा लिया और उड़ चला। कुछ दूरी पर पहुँचने के बाद केकड़े ने चट्टान पर हड्डियों का ढेर देखा। वो घबरा गया और उसने बगुले से पूछा, बगुले भैया, जलाशय कितना दूर है और ये हड्डियाँ किसकी हैं? बगुला हंसने लगा और बोला, कोई जलाशय नहीं है केकड़े, और ये हड्डियाँ भी सब तुम्हारे साथियों की हैं जिन्हें मारकर मैं खा गया। और अब आज तुम्हारा नंबर है, अब मैं तुम्हें खाकर अपने पेट की आग बुझाऊंगा। ऐसा सुनकर केकड़े ने बड़ी हिम्मत से काम लिया और उसने बगुले की गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए। कुछ समय पश्चात बगुले ने अपने प्राण त्याग दिए। केकड़ा खुशी खुशी वापस आया और आकर उसने तालाब के सभी जीवों को ये बात बता दी। सभी जीव बहुत खुश हुए और उसने केकड़े का धन्यवाद दिया कि उसकी वजह से बाकी सभी जीवों की जान बच गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, दोस्तों, यह समाज भी इसी प्रकार के बगुलों से भरा हुआ है, जो नकाब पहनकर हमारे सामने आते हैं, हमें भरमाते हैं, हमें फंसाते हैं, हमें लालच दिखाते हैं, रातों रात पैसा डबल करने की स्कीम बताते हैं। दोस्तों, लालच में पड़ने से अंजाम वही होगा जो उन मछलियों का हुआ।
कभी भी रास्ता बदलने से पहले आप अपने आसपास के माहौल को देखिए। आपके साथ जो लोग हर समय आपकी सपोर्ट करने को खड़े रहते हैं उन लोगों को देखिए। आपके ऊपर जो है उन लोगों को देखिए। आपके परिवार को देखिए जिनके सपने, जिनका भविष्य आपसे जुड़ा हुआ है। दोस्तों, ऐसा कोई भी लालच आप ना करें जिससे आपको बाद में दुख झेलना पड़े। आप सभी से गुजारिश, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए।